कॉन्सेप्ट्स के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर कट है। स्ट्रेंथ का मतलब है मैक्सिमम फोर्स एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और हैवी लोड के साथ। इसमें आप हैवी वेट उठाते हैं पर सिर्फ 1 या 2 बार। वही दूसरी तरफ एंड्योरेंस का मतलब है सस्टेन्ड एफर्ट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए और लाइटर लोड के साथ। आपको बस लाइट वेट उठाना है पर लंबे समय तक। एवरीडे फंक्शनल फिटनेस के लिए इन दोनों का बैलेंस होना एकदम जरूरी है। ओके, अब मूव ऑन करते हैं हमारे अगले 2 पिलर्स पर, कार्डियो और लचीलापन, यानी आपकी हार्ट हेल्थ और मोबिलिटी। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बेसिकली एक मेजर है कि आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स और लंग्स कितने एफिशिएंटली आपके वर्किंग मसल्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाते हैं। अगर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस आपकी बॉडी की स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है तो कार्डियो आपका इंटरनल इंजन और प्लम्बिंग है। ये सिस्टम आपके इंटरनल इंजन को एफिशिएंटली रन करता है। एक स्ट्रॉन्ग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब है कि आपके दिल को ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ और एवरीडे एनर्जी के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कार्डियो के लिए आपको किसी जिम इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। हार्ट रेट को तुरंत एलिवेट करने के लिए आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग यानी इतनी तेजी से चलना कि नॉर्मल बात करना थोड़ा मुश्किल हो, ये कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग का सबसे अंडररेटेड फॉर्म है। या फिर बस टीवी देखते हुए अपनी जगह पर ही जॉगिंग कर लीजिए। हमारा मेन मकसद बस हार्ट रेट को ऊपर ले जाना और वहां थोड़ी देर मेंटेन करना है। हमारा चौथा पिलर है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। ये किसी जॉइंट या जॉइंट्स के ग्रुप की एब्सोल्यूट रेंज ऑफ मोशन होती है। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके बिना हमारे मसल्स टाइट और रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इंजरीज को प्रिवेंट करने, क्रॉनिक पेन को दूर रखने और डेली मूवमेंट्स को इजी बनाने के लिए गेम चेंजर है। सोचिए, बिना आवाज किए झुककर अपने जूते के फीते बांधना या बिना बैक स्ट्रेन के किसी ऊंची शेल्फ से सामान निकालना, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी का ही कमाल है। चलिए देखते हैं अपने 5वें और फाइनल पिलर पर, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। बेसिकली आपकी बॉडी आखिर किस चीज से बनी है। हम सबकी सबसे बड़ी गलती होती है सिर्फ उस बाथरूम विंग स्केल पर दिखने वाले नंबर पर ऑब्सेस करना। लेकिन सच्चाई यह है कि वो विंग स्केल आपको पूरी कहानी कभी नहीं बताता। आपका ओवरऑल बॉडी वेट हेल्थ का अकेला इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं है। वेट तो बस बहुत सारे इंटरनल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट अगर आप वेट्स उठाना शुरू करते हैं तो स्केल पर आपका नंबर बढ़ सकता है क्योंकि मसल ज्यादा डेंस होता है, पर रियलिटी में आपकी हेल्थ एक्चुअली इंप्रूव हो रही होती है। हमें इसे थोड़ा और डीपली समझना होगा। टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, एक टिपिकल हेल्दी बॉडी लगभग 60% तो सिर्फ पानी होती है। उसके बाद आपका मसल मास रफली 20%, फैट 15% और बोन मास अराउंड 5% होता है। असली फिटनेस एक्चुअली आपके मसल और फैट के इस रेशो को ऑप्टिमाइज करने में है। ये सिर्फ स्केल पर टोटल वेट कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने मसल परसेंटेज को बढ़ाने और फैट परसेंटेज को हेल्दी रेंज में मेंटेन करने के बारे में है। बिलीव मी,